प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है आज का राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल पर। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल जो है पढ़ा है, उसके पहले हम लोगों ने इक्वल ट्रायंगल पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे और ट्रायंगल से अलग है। तो भाई सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक बात है, जो एकदम सबसे बेसिक बात है कि ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता होगा। अच्छा, इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी, कोई भी नाम आप रखिए, कुछ से कोई एक्स वाई जेड कुछ भी रखिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर ए रखा है, बी रखा है और सी रखा है। तो पहली चीज कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? बहुत अच्छा, इसका एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, इनके जो तीनों एंगल्स हैं इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। हम एंगल ए की बात करें, एंगल बी की बात करें और एंगल सी की बात करें, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री हमेशा होता है। ठीक, पहली बात तो हम ये समझेंगे। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में अलग क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अपने एक एंगल को हमेशा और हमेशा कितना रखता है? 90 डिग्री रखता है। ठीक है, 90 डिग्री रखता है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके बी, ए और सी, इनकी जो वैल्यू होगी, ये इन दोनों का सम 45 होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं, इफ एंगल बी को मान लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल बी है और ये हमारा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा बोलो? वो 90 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि 45 हो सकता है कि अगर ये 30 हो तो ये 60 हो। मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे तो आपको थोड़ा बराबर लग रहा होगा। एक ट्रायंगल मैं बना के दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 90 तो पूरा है। अब देखो ये एंगल छोटा है और ये वाला एंगल इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो अब दोनों बराबर तो कर नहीं सकते। तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर ए रख दूँ, यहाँ पे मैं इसको बी रख दूँ, यहाँ पे मैं इसको सी रख दूँ। तो ये जो एंगल सी है ना बेटा, ये और जो एंगल ए, इन दोनों का सम, एक बात हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू जो होगी हमेशा इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमेशा होगा। अगर हम एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम पूछेंगे तो हमेशा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब अब इसमें से कोई सा भी कितना हो, कोई गारंटी नहीं लेगा। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट। राइट किसकी वजह से बोल रहे हैं? किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो अब दूसरा 90 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने दूसरे को 90 कर दिया ना तो 90 कितना हो गया, और तीसरे को होना पड़ेगा 0, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप एक ही आप राइट एंगल दे सकते हैं। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल की दुनिया में। आइए हम बात को और समझते हैं। अब जिस ट्रायंगल की बात पुष्कर जी कर रहे थे, आइए उस ट्रायंगल को देखते हैं। जरा आप इस ट्रायंगल को देखिए, और ये एक बड़ी मजेदार बात है। ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये वाली साइड और ये वाली साइड को मैं इक्वल कर देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? दोनों साइड को हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। एंगल कितना यहाँ पर है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है। तो जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? वो सबसे बड़ी साइड होती है। एंगल बड़ा तो यहाँ पर हम समझेंगे एंगल साइड रिलेशन। तो अगर एंगल बड़ा होगा तो साइड क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा एक बात ध्यान रखना। ये एंगल छोटा है ना, तो इसके सामने की जो भुजा है वो क्या है? छोटी है। ये वाला एंगल बड़ा है तो ये वाली भुजा बड़ी होगी। ये एंगल सबसे बड़ा है तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी? हाइपोटेनस। और बाकी दोनों में बराबर भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इस बार हमने क्या काम किया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के इन दोनों एंगल को हमने इक्वल कर दिया। तो अगर एंगल इक्वल कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी थीटा, ये भी थीटा, और दोनों का सम कितना होता है? 90। तो अब इसको भी क्या कर सकते हैं? अब ये भी 45 डिग्री का होगा और ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। समझ में आई बात? एंगल बराबर होने से अपोजिट जो उसके आमने सामने के साइड होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही एंगल बराबर हो गए थे, तो उसकी तीनों ही साइड बराबर थी।
यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 एंगल को बराबर कर सकते हैं। तो उनके सामने की साइड, सामने मतलब ये एंगल तो ये साइड, और ये एंगल तो ये साइड। तो अगर एंगल बराबर होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, साइड बराबर होगा। तो अब तक हम लोगों ने ये समझा कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एक एंगल हमेशा कितना होगा, बोलो 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है इसमें इनका नाम आता है पाइथागोरस, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस महोदय आते हैं। पाइथागोरस इस बात को कहते हैं, या अब तक के जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसमें पाइथागोरस का नाम का जिक्र आ जाता है कि पाइथागोरस ने इस बात को कहा था। हालांकि अगर हम जो है इस बात को और ध्यान से देखें तो इनसे पहले भी कुछ ऐसे लोग हैं, या आप देखेंगे कि भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं इसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं इस बात को तो हम इसको समझते हैं कि पाइथागोरस से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम वही बात रखते हैं, पीछे की बातों पे नहीं जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ बेस है और ये चीज़ परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे। देखो बेस जो होता है यहाँ पर, ये वाला लाइन को बेस बोल देंगे। अच्छा, इसको बेस बोलोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम में से कोई बच्चा अगर इसको बेस बोल दे तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसलिए बेस परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है जैसे हम खड़े हैं तो यहाँ ये नीचे की जगह हमारे लिए बेस है, तो ये हमारे लिए बेस। लेकिन छिपकली के लिए, छिपकली तो दीवार भी चलती है, तो छिपकली के लिए जो है बेस ये हो गया और सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हम इसमें से किसी को भी बेस परपेंडिकुलर कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस तो फिक्स होगा। पाइथागोरस महोदय ये कहते हैं कि इनमें एक रिलेशन पाया जाता है। उस रिलेशन को उन्होंने ऐसे कहा कि अगर हम p का स्क्वायर ले लें और अगर हम b का स्क्वायर ले लें तो इसकी जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी, वह h स्क्वायर के बराबर होगी। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये रिलेशन है किसके बीच में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इस बात को समझेंगे। इस बात को समझाने के लिए पाइथागोरस ने बड़ी मेहनत की, और कितनी मेहनत की, बस देखो इतनी सी। उन्होंने कहा अगर हम इस बात को समझना चाहें, तो उन्होंने एकदम इस तरह से ट्राइंगल बनाया था। उन्होंने कहा कि मान लो कि यह इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है और ये भुजा अगर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर आएगी। अब ये 5 क्यों, इसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर एक वर्ग बना दो। किस पे, इस 3 वाले साइड पे। अगर 3 वाले साइड पे हम वर्ग बनाएंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर, 9। उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे 9 बॉक्सेस हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक स्क्वायर आपको क्या करना है, यहाँ पे बना दो। अब ये 4 का है, अगर 4 भी हम स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें जो हमें मिलेगा 1 2 3 और 4, तो इसमें हमारे पास कुल 16, कितने हमारे पास इनसे कितने स्क्वायर बन जाएंगे, 16 स्क्वायर बन जाएंगे। इसमें कितने बने 9, इसमें कितने बने 16। तो इस पे कितने बनेंगे, जो ये वाली चीज़ है इस पे कितने बनेंगे, आप इसको देखिए। तो इसको जब आप बनाएंगे बेटा तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसको आप काउंट करेंगे 25 होगा। इन्होंने कहा कि ये इनको आप गिन के देखिए, इसको अगर आप गिनते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसको आप गिनते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हमारी गिनने कितनी जाती है 9। इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 16, इसको गिनेंगे तो 16 9 कितना होता है 25। इस बात को उन्होंने उस समय ये बाकायदा बना के दिखाया था, और आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें तो हाइपोटेनस के बराबर नहीं होता है, बल्कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वाइस वर्सा मैं इस फार्मूले को ऐसे कर सकता हूँ कि अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रूट में क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर, ऐसा हम इसको हाइपोटेनस के लिए कर सकते हैं। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। डन। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माध्यम से। आइए हम बात को आगे लेके चलते हैं। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट वैल्यू। ट्रिपलेट वैल्यू ये एक चीज़ है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, और हम लोग पढ़ के इसको अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ट्रिपलेट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को हम समझते हैं। वो तीन वैल्यू जब उनसे हम ट्राइंगल बनाएं और वह ट्राइंगल
राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन जाए तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को हम फिर समझते हैं। देखो बेटा, ये होता है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो भी हम 3 साइड देंगे उसे जब भी आप ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल जब भी आप लेके बनाएंगे तो हमेशा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। और इसमें सबसे पहली वैल्यू जो आती है वो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 3, 4, और इसका जवाब क्या होता है 5। अब बताओ इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी 5, और जो छोटी दो वैल्यू हैं उसमें से एक क्या होगा, एक बेस होगा और दूसरा क्या होगा परपेंडिकुलर। तो एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। अगर हम इसको उल्टा सीधा भी कर लें, 3 4 को 4 3 लिखें तभी आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की कुछ और वैल्यू हैं जो आपको याद करनी है। दूसरी वैल्यू जो आप याद करेंगे 5 और 12, और इसका जवाब कितना होता है, हाइपोटेनस बनता है 13। आप इसको करके भी देख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनको जोड़ेंगे ना तो इसकी वैल्यू 169 आएगी जो 13 का स्क्वायर होता है। इसके बाद ना आप आगे भी चल सकते हैं 3, इसके बाद और देखिए, इसके बाद होता है 7, 24, 25। ऐसी ना बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का 576, इन दोनों को सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 625। और 625 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। ऐसे आप एक और नोट कर सकते हैं 8, 15, और इसका जवाब होता है 17। अगर आप ये 4 वैल्यू याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि इसी ट्रिपलेट वैल्यू से आपको पाइथागोरस यूज नहीं करना पड़ेगा और आपका काम चल जाएगा। आपके एग्जाम में यही 4 वैल्यू आएंगी, इसी गारंटी मैं ले लेता हूँ। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, इसको एकदम तोते की तरह रट लो, तुम्हारा एग्जाम पास। राइट एंगल का क्वेश्चन आता ही आता है, पेपर कैसा भी उठा के देखो, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा ही आएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो ट्रिपलेट वैल्यू से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई समझें कि आखिर में ये वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इस बात को थोड़ा और गहराई समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसको आप समझिएगा, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट वैल्यू है यह एक ट्रिपलेट वैल्यू नहीं है। 3, 4, 5 हमें क्या क्या वैल्यू दे सकता है। 3 का डबल करो 6, 4 का डबल करो 8, और 5 का डबल करो 10। तो जो ये की वैल्यूज है ना, इसकी टेबल चलाते जाओ, ये सारी जितनी भी वैल्यू तैयार होंगी वह सब वैल्यू जो होगी राइट एंगल ट्रायंगल को जनरेट कर देंगे। जैसे अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं 9, 12, पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। इसका 4 गुना कर दो, 3 का 4 गुना करो कितना आएगा 12, 4 का 4 करो कितना है 16, और 5 का करोगे कितना आ जाएगा 20। ऐसे इसका 5 गुना कर दो 15, इसका 5 गुना करो 20, इसका 5 गुना करो कितना आ जाएगा 25। ऐसे ही ना आगे तक इसको करते चले जाओ, इसको आगे तक करते चले जाओ, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 50। ऐसे आगे तक कहीं तक भी इस चीज़ को हम कर सकते हैं। 300, 400, 500, 3004, कितना गुना भी कर सकते हैं। तो एक वैल्यू में ना इनफाइनाइट वैल्यू छुपा है, जिंदगी बीत जाएगी याद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ये 4 चीज़ों को याद करोगे तो इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यू, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट, तो इनको मत भूलना। फिर इनका टेबल काम करेगा। कैसे यूज होगा मैं तुमको सिखाऊंगा, कैसे हम इस वैल्यूज को इससे लिंक करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, इसलिए मैंने कहा कि की वैल्यू को याद कर लेना। अब क्या याद करके चलोगे 3, 4, 5, 5, 12, और 8, 24, 25, और 7 और 15, बस 8 और 15, 8 और 15, 17, 7, 15 नहीं होता है। आई बात समझ, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बात को आगे बढ़ाएं, चलो बेटा। तो हम ये बात समझ गए कि हर एक नंबर के अंदर उसका 2 टाइम 3 टाइम जो भी ये कीज वैल्यू होती हैं, इस पर हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल इतनी बात समझा राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल का एक एंगल हमेशा और हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, 2 90 नहीं कर सकते। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। जो 2 साइड्स हैं वो कहीं भी ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इन दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात किसने कही थी, पाइथागोरस ने। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो अगली चीज़ समझो। अगली चीज़ ये है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अब तक हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायंगल देखे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहता है कि आप इसका एरिया निकालना चाहते हो, आप कहोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही चीज़ तो चलती है, एक एरिया और दूसरा बताओ कौन सा चीज़ पर चलता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को
जो है हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परि का मतलब बाहर, माप करना मतलब मेजरमेंट करना, इसलिए परिमाप का कोई फार्मूला पड़ता नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को बार मेजर कर लेंगे वही तो पेरीमीटर है। अब मान लो इसकी साइड को हम बी बोलते हैं, इसको बेटा हम पी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं एच, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, बी प्लस पी प्लस एच, ये हमारे पास जो है पेरीमीटर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, जब पहला ट्राइंगल का फार्मूला पढ़ते थे तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2 पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि नाम बदल चुके हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेस को तो बेस ही लिखेंगे, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट नहीं बोलते हैं। लेकिन यही परपेंडिकुलर इसका किसका काम करता है, हाइट का भी काम करता है। परपेंडिकुलर एंड हाइट बोथ आर द सेम थिंग्स। और ये हाइपोटेनस, इसलिए यहाँ पे एच नहीं लिखेंगे, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ों को अगर हम सम कर दें, यहाँ पर बी का मतलब बेस है, पी का मतलब परपेंडिकुलर है और एच का मतलब हाइपोटेनस है। ठीक है भैया, लिख लो, नहीं तो बाद में तुम ना मेरे कान खा जाओगे, मुझे पता है। लिखो, बेस पी का मतलब है परपेंडिकुलर, आप भी कर देंगे कि सर यहाँ पे एच लिखे थे, वो हाइपोटेनस लिख दिए थे, और जबकि एकदम कॉमन सी बात है, ट्राइंगल का ये सब जगह काम करता है, इसमें तो हमें मिल जाता है, क्योंकि ये हमेशा इसका बेस होगा और ये हमेशा हाइट होगा। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या हम इसी को एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं हाइट, हाइट ऊंचाई। ठीक, और एच क्या होता है बच्चों, एच होता है हाइपोटेनस, एच होता है हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एरिया बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, बेस यहाँ जहाँ पर बी क्या है बेस है, पी क्या है परपेंडिकुलर है और एच क्या है हाइपोटेनस। इसमें दो फार्मूला काम करेगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ, हमेशा बस देखो पेरीमीटर कभी भी ना, पेरीमीटर कभी फार्मूला नहीं पढ़ा जाता यार, बस किसी चीज़ का ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी ट्राइंगल उसके सारे साइड्स को जोड़ दो, वही तो उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या है, एक दूरी है। एरिया क्या है, इसके अंदर का घिरा हुआ भाग है। अब एरिया हम किसको कहेंगे, देखो समझो इस चीज़ को, एरिया यहाँ पर कौन सा वाला भाग जो है इसके एरिया को शो करेगा, ये वाला इसका एरिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जितना जगह ये घेरा है ना बेटा, ये वाला इसका एरिया है। इस चीज़ को समझो, ये इसका एरिया है, ये एरिया है, आई बात समझ में। तो इसका एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बहुत आराम से देख सकते हैं, ये इसका एरिया। ठीक, लेकिन अब अगर हम पूछते हैं पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर ना बेटा, अब ध्यान देखो, ये जो है ना बाहर की लाइन, ये जो लाइन जो है देख रहे हो ना बेटा, ये इसका पेरीमीटर है। इसलिए फार्मूला याद नहीं किया जाता है, पहले फार्मूले के कॉन्सेप्ट को समझो। पेरीमीटर क्या है, बाहर की दूरी है। एरिया क्या है, उसके द्वारा घिरा हुआ भाग जो है उसको हम एरिया बोलते हैं। इसलिए एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आप देखेंगे ना, जो इसकी साइडें होंगी ना, अगर हम इन सारी साइडों को अगर हम ऐसे कहें कि ये सारी साइड किस में है, सेंटीमीटर में है, तो जो एरिया होगा ना बेटा, ये किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और इसका जो पेरीमीटर होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। क्योंकि ऐड करते समय पावर कैसे आएगा, मल्टीप्लाइड करने से पावर होता है। जब मीटर में मीटर का मल्टीप्लाइड करेंगे तब मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाइड जरूर होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट का भी हम ध्यान रख के चलेंगे आराम से। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मैं बात को और आगे बढ़ाऊँ, समझ में आ गई, पेरीमीटर समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया। अब हम ट्राइंगल के आगे चलते हैं अगली बात पर, नेक्स्ट। राइट एंगल ट्राइंगल एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इस पूरे जो है मैथ में अगर ट्राइंगल में सबसे अच्छा कोई ट्राइंगल मुझे लगता है, तो मुझे तो राइट एंगल ट्राइंगल से अच्छा कुछ नहीं लगता। राइट एंगल ट्राइंगल एक बहुत गजब चीज़ है। ठीक है भाई, देखो समझो इस चीज़ को। अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम एक ऐसा सर्कल बनाएं, आप देख सकते हैं सर्कल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, कोशिश तो करिए नहीं बनाने की। आप देखिए, इसके अंदर हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो इसकी तीनों साइड को क्या करता है, टच करता है। बताओ इस सर्कल का नाम क्या होगा, इन सर्कल। क्या इसका नाम है, इन सर्कल। इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या किसको बोलेंगे, जो इसका रेडियस होगा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्या नाम है इसका, इन रेडियस। इन सर्कल के अंदर क्या होता है, इन रेडियस होता है। शुरू से आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे, इसमें मैं इन रेडियस के बारे में पढ़ना।
अब इन रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखा देते हैं और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो इन रेडियस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला कुछ होता है, बताओ। इन रेडियस का कोई फार्मूला आप लोगों ने याद किया है? बोलो कौन सा फार्मूला याद किया है? अब तक इन रेडियस की कौन कौन से फार्मूले याद किए हैं? देखो, स्मॉल आर निकालने के लिए एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, स्मॉल आर निकालने के लिए एक फार्मूला और पढ़ा था, याद है तुम लोगों को? कितना? हाइट का थर्ड, और भी पढ़ा था ए अपॉन 2√3, ऐसा पढ़ा था। लेकिन देखो बेटा, ये वाला जो तुमने पढ़ा था ना, ये था इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ऐसे ट्राइंगल में काम करेगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। और ये पढ़ा था किसी भी के लिए, फॉर एनी। फॉर एनी का मतलब किसी भी ट्राइंगल में ये वाला फार्मूला काम कर सकता है, ठीक। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कहता है कि आपको इन दोनों में से अभी कोई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप लगा ही नहीं पाएंगे, ये तो लगा ही नहीं पाएंगे, वैसे भी ये वाला तो आप लगा ही नहीं पाएंगे। और ये वाला जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना फार्मूला है भाई। क्या है इसका फार्मूला, कोई बताएगा मुझे आप में से? इन वन ऑफ यू कैन टेल मी द फार्मूला ऑफ इन रेडियस। बताइए पुष्कर जी, इन रेडियस का फार्मूला क्या होगा? तब कौन बताएगा? प्रियांशु आप बताइए, खुशी आप बताइए। क्या क्या कर दिया? हमसे दिखाओ ना, मैथ की में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे दिखा दो। बोलो बेटा, खुशी बोलो, इन रेडियस का फार्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में। वो तो बेसिक ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल का इसका फार्मूला क्या है? सही बोल रहे हो, बोलो बेटा। चलो अब बता दूंगा तो याद रखोगे तुम लोग। चोरों की कमी नहीं है मेरे पास। इधर देखो, इसमें क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ेंगे और हाइपोटेनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाय 2 कर देंगे। मतलब अगर हमें P पता है, अगर हमें B पता है, इन दोनों को जोड़ो, माइनस क्या करेंगे H को, और डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। इस चीज़ को हम बोलते हैं इन रेडियस। तो इसका इन रेडियस का फार्मूला बेटा यही काम करेगा, हम इसको लगाएंगे। या फिर आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको तो बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि ये फार्मूला किसका था? इक्विलेटरल ट्राइंगल का था। पहला वाला सभी के लिए, वो सब जगह काम करेगा, लेकिन दूसरा वाला केवल इक्विलेटरल में, और ये वाला केवल, और ये भी और कहीं नहीं काम करेगा, केवल राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी काम करेगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, R इजिकल टू P प्लस बी, R इजिकल टू P प्लस बी माइनस H एंड डिवाइडेड बाई 2। ये किसका फार्मूला है? यह इन रेडियस का फार्मूला है। इस रेडियस की वजह से हम इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जो इसके तीनों ही लाइंस को, तीनों ही यहाँ पर जो लाइन जा रही हैं, इनको इंटरनल ये टच करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इन रेडियस। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बात को और आगे बढ़ाता हूँ बेटा। फार्मूला है, मैंने पहले कहा था मेंसुरेशन क्या है, ये है फार्मूलों की दुनिया। यहाँ पे हर कदम कदम पे क्या मिलेंगे? फार्मूले। और एक फार्मूला मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन, नॉट ओनली द सिंगल क्वेश्चन। अब दुनिया के जितने भी ट्राइंगल है सबका यहाँ से हम इन रेडियस निकाल देंगे, इसलिए फार्मूला मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन, इसलिए फार्मूला को हमेशा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अगली बात समझते हैं। इसके बाद ना बेटा हम यहाँ पर आते हैं, एक ट्राइंगल मैं और आपको बना के दिखाता हूँ। ये आप ट्राइंगल देख रहे होंगे। इस ट्राइंगल में मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाहर एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। अगर आप कहें तो मैं बना दूँ, चलिए मैं बना ही देता हूँ। और ये जो सर्कल होगा ना, इस सर्कल के साथ क्या होगा कि इसकी जो ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को, जो तीनों वर्टेक्स है ना, इन तीनों वर्टेक्स को ये टच करता हुआ जाएगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं थोड़ा और कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ठीक बन जाए। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। टाइम भी तो बचाना है आप लोगों का, टाइम सारा क्लियर कर देंगे क्या इन चीज़ों में? उसकी ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्कल है, और यह सर्कल जो है ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के क्या है, ट्राइंगल के, बल्कि लेकिन हम गलत बना दिए। हमको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, हमें इसको ना ऐसे बना देता हूँ। सही कर रहे हो, पहले सर्कल बना लेते हैं और फिर तब ट्राइंगल बना देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और मज़े की बात है ना, सर्कल के अंदर अगर आप कभी भी कैसा भी ट्राइंगल बनाओ, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एक सर्कल के अंदर आप किधर से भी कैसे भी 3 लाइन को मिला दो,
वो ट्राइंगल हमेशा क्या बनेगा? हाँ, कब? जब वो सेमी सर्कल में बनेगा तब। कब बनेगा? जब वो सेमी सर्कल में बनेगा तब। सेमी सर्कल का मतलब आपको समझाता हूँ, आप देखिएगा जरा ध्यान से। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ और ये ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसको ऐसे सेमी सर्कल में बना दूँ, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह की बात करें, ये देखो, ये देखो, और रुको फिर से मैं करता हूँ, नहीं काम कर रहे हैं। इसको देखो, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम इसको समझ के चलेंगे। समझ के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार चीज़ों को समझ गए ना बेटा, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एन सीधी क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, हद हो गई। चलो ठीक है, ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, ये एंगल, ये जो आप एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा? ये होगा 90 डिग्री। ये चीज आप समझिए। देखो, इस चीज को समझो आप यहां पर देखो, ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, ये जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब भी हम किसी सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल मतलब सर्कल को हम अगर दो भागों में बांट दें और उसके अंदर अगर ट्राइंगल बनाएं उसके डायमीटर पर, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो इसमें ना आपको याद करने में ना, फिर अब बात समझ में भी आपको आएगी। इसका जो कैपिटल आर होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, बताइए सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या होता है? पुष्कर जी बताइए। नहीं यार, वो तो इन रेडियस था ना, वो तो इन रेडियस था। ये है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस होता है, सर्कम रेडियस एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के बाहर बार घूमेगा। जो कहाँ घूमेगा? ट्राइंगल के बाहर बार। और ट्राइंगल के बाहर बार अगर जा रहा है तो वहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, वो हाइपोटेनस की आधा होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू? हाइपोटेनस का आधा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होता है। आप इसको देख सकते हैं, जो इतना भी हमारा हाइपोटेनस होगा उस हाइपोटेनस का आधा होता है। ठीक, तो इसका देखो यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है ना इसके बीचों बीच, हाइपोटेनस के बीचों बीच, यही से यही वाला पॉइंट, अब इसे जानते हो फायदा क्या मिलेगा? देखो समझो जरा ध्यान से, प्रॉपर्टी समझ सकते हो। जो ये वाली दूरी है और जो ये वाली दूरी है, और यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, तो जो ये वाली दूरी है, ये दूरी और ये दूरी सब आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। इस समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मान लो ये सेंटर है और ये रेडियस हुआ, तो रेडियस यहाँ भी होगा और रेडियस यहाँ भी होगा। इस लाइन को कहीं मिलाएंगे रेडियस ही होगा। तो ये भी रेडियस का काम कर रहा होगा, ये भी रेडियस काम कर रहा होगा, और ये भी रेडियस काम कर रहा होगा। और ये पूरे हाइपोटेनस के कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। आप लोगों ने इसका जो है सर्कम रेडियस का फार्मूला पढ़ा होगा, ABC अपॉन, हाँ ABC, वो भी काम करेगा। अगर आप उस चीज़ को भी देखें यहाँ पर, वो तो करेगा ही करेगा। जो कैपिटल आर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ABC अपॉन 4 टाइम ऑफ द एरिया, ये वाला काम करेगा। लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है। हम किससे काम चलाएंगे? डायरेक्ट, क्योंकि इसमें देखो टाइम नहीं बचेगा। h/2 की जरूरत क्या है? सारे एग्जाम में एक ही बात पे तो ध्यान दिया जाता है, टाइम बचाओ टाइम बचाओ टाइम बचाओ। तो हम ABC अपॉन 4 एरिया करेंगे? पहले एरिया निकालो, फिर ABC मल्टीप्लाइड करो, फिर भाग दो? नहीं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो है सर्कम रेडियस क्या होगा? हाइपोटेनस बाई 2 होगा। इसको एकदम तोते की तरह याद कर लो। बोलो, तोता याद करेगा कि भूल जाएगा? खुशी याद करेगा तो याद कर लेना, कल पूछ लूंगा मैं। नोट करो जल्दी से। A, B और C 90 डिग्री, नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया बेटा? यहाँ की दूरी जो होती है R कहलाती है। ये है हमारा R, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हमारी R होती है बेटा। ठीक, सर्कम रेडियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट वैल्यूज, ठीक, पेरीमीटर, एरिया, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, इतनी सारी बातें पढ़ ली। तो अब टाइम है क्वेश्चन को बनाने का। राइट नाउ द क्वेश्चन। चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, सभी लोग क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो। परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज
इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर and x centimeter and x centimeter. Perpendicular base and hypotenuse of a right angle triangle is 10 centimeter, 24 centimeter and x centimeter. Find the value of, इसमें कई क्वेश्चन लिखेंगे. पहला हाइपोटेनस, दूसरा बेटा पेरीमीटर, तीसरा बेटा एरिया, चौथा बेटा फोर्थ जो है इन रेडियस, और पांचवा बेटा सरकम रेडियस कैपिटल आर. ये 5 वैल्यू आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा कि आपको आता है सब कुछ. चलिए सभी लोग अपना अपना करेंगे, और जो भी नहीं आएगा पूछेंगे, समझेंगे. तब तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली. मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ. राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तीनों एंगल का सम 90 डिग्री, 2 एंगल 90 डिग्री पर रहेंगे जो एक्यूट एंगल होंगे. ठीक, इस बात को हमेशा हम समझ सकते हैं. इसके अलावा भाई हमने ये देखा कि जो है ट्रायंगल में हमने ये देखा कि इनके बीच एक रिलेशन होता है, इनके तीनों साइड के बीच में. और एंगल जो है, एंगल के आधार पर हम इसके साइड को भी समझ सकते हैं कि अगर एंगल बराबर हुए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस भी बराबर हो सकते हैं. ये बात भी हमने सीखा है. और एक बात आपको मैं और यहाँ पर सिखा दूँ, अगर आप थोड़ी सी चीज़ों में विश्वास रखते हैं सीखने में, तो एक चीज़ आप यहाँ पर और सीखिए. अगर मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के इन दोनों साइड, मान लो मैं कहता हूँ कि यह भी ए है और यह भी ए है, यह भी ए सेंटीमीटर है और ये वाला भी हमारा ए सेंटीमीटर है, तो इसको डायरेक्ट बोला जाता है a√2. ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना चाहिए. अगर दोनों साइड बराबर कर दें, दोनों साइड अगर बराबर कर दें, ये वाला भी अगर हमारे पास a हो और ये वाला भी a हो, तो ये वाला हो जाएगा a√2 सेंटीमीटर. ये याद रखना. कैसे? वही फार्मूला है h² = p² + b². तो h² = a² + a². तो h² = 2a². तो h क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा. आप इसको देख सकते हैं. अगर हम ऐसा कर दें, आप इस बात को यहाँ पर देखें, वी नो दैट कि हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. और अगर मान लो बेटा यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को a रखें, तो यह भी a² हो जाएगा और यह भी a² हो जाएगा. इस तरह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a² हो जाएगी. 2a² किसकी वैल्यू आई? h² की. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में हो जाएगा. सारी चीज़ें अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 2a². तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? ध्यान से इस बात को समझना है. तो a बाहर हो जाएगा और √2 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? a√2 है ना. तो अगर हमारे पास कभी बेटा ये 10, मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट बोल दो 10√2. छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके स्क्वायर में काम आएगा. कहाँ पर काम आएगा? स्क्वायर में. स्क्वायर में अभी दिखाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर में कैसे बनता है, रेक्टेंगल में कैसे बनता है, और भी हम जगहों पे देखेंगे कहाँ पे रेक्टेंगल बन सकता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे. लेकिन अब एक प्रॉपर्टी जब यहाँ पर हम लोग बात कर ही रहे हैं कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इस साइड के इक्वल होने से एंगल तो 45 हुआ, लेकिन इस साइड के इक्वल होने से हाइपोटेनस और इनके अदर साइड में क्या रिलेशन जनरेट हुआ? तो ये तो कह रहा है कि मैं ए हूँ, तो ये भाई साहब भी ए ही होंगे, लेकिन इन भाई साहब की वैल्यू क्या हो जाएगी? a√2. अब एक ही जगह पे कुछ भी रख लो दुनिया में, 10 रखोगे तो 10√2, 50 रखोगे 50√2, ये अगर 20√2 है तो ये 20 हो जाएगा. तो इससे आपका काम आसान नहीं हुआ? आप एक साइड को देखते हैं, दूसरे साइड को तुरंत पकड़ सकते हैं. तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आपके स्पीड को जनरेट करती है, तो ये सब भी आप जरूर देखिएगा. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस की बात हम समझ गए. पाइथागोरस को हम लोग यूज भी कर सकते हैं. हमने पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट को भी समझा. इसके बाद हमने ट्रिपलेट वैल्यू याद की. ये सारी ट्रिपलेट वैल्यू आपने याद की, इसके मल्टीपल्स आपने याद किए. यहाँ पर मैंने जब आपको क्वेश्चन दिया, आप जरा देखिएगा, और यहाँ से मैं एक वैल्यू को और जनरेट करता हूँ. जैसे मैंने इस वैल्यू को चूज किया 5, 12, 13. तो 5, 12, 13 का अगर मैं डबल करूँगा तो आप सोचिए क्या आएगा? 10 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और बताइए क्या हो जाएगा? 26 होगा कि नहीं होगा? तो यही वैल्यू तो आपको मिली है.
कि अगर हम दो साइड 10 24 रखेंगे, लीजा जी फिर हमें क्या जरूरत है पाइथागोरस लगाने की। तो इस बात को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इस बात को समझाने के लिए मैं वापस एक बार आपके पास में आता हूँ। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम अच्छे समझिएगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो ना, तो जो भी वैल्यू दिया है उसको पता कर लो। अच्छा ये 10 है और ये 24 है और इसका जवाब कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी वैल्यू x है, हमें इसी को पता करना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमें याद, यार हमारे ट्रिपलेट वैल्यू में नहीं याद है, क्योंकि हमने जो चीज़ें याद कराई गई या जो चीज़ें हमने याद किया वो 3 4 5 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, 7 24 25 है। अब अपरामानुज तो है नहीं कि आप असंख्य की वैल्यू याद कर सकते हैं, संभव ही नहीं है बेटा, बेहोश हो जाओगे, यहीं पे गिर पड़ोगे। ठीक है, लाखों वैल्यू अगर तुमको मैं सुबह शाम तक याद करवाऊँ तुम्हारा तो हालत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला याद करने में तुम नानी याद दिला देते हो। तो फिर क्या करोगे, तो बुद्धि तो है तुम्हारे अंदर, आप क्या करो इसमें रेशियो यूज कर लो। क्या करो, रेशियो। रेशियो से देखो ये किसी चीज़ से कटेंगे जरूर, ये किससे कटेंगे बताओ, हाँ जिससे कटेंगे उसको नोट कर लेना, 2 से कट के, 2 से कट के क्या मिला 5 और ये क्या मिला 12। अब 5 12 तुम्हें याद है, 5 12 का तीसरा मेंबर कौन था याद करो, 13। तो ठीक है हमें उसका नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि 5 12 13 होता है और ये इनसे 2 बार कट के मिला है। या हम उल्टा देखें तो ये इसका कितना गुना है, ये 2 गुना है, ये इसका कितना गुना है 2 गुना, तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा बोलो 26। तो क्या तुम इस बात को डायरेक्ट नहीं हिट कर सकते हो, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्यों, फिर हमें वैल्यू याद करने की क्या जरूरत थी, हम एग्जाम में टाइम कैसे बचाएंगे, हाउ टू सेव आवर टाइम्स, वो चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन 5 का डबल 10 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, 13 का डबल कितना हो गया 26 हो गया। ये सब बात आपको समझ में आ रही है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम तुरंत कहेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वह कितनी हो गई 26। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया होगा। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो आपको क्या करना है, इन 3 चीज़ को जोड़ना था। किसको जोड़ना था, 12 को और किसको, नहीं 12 नहीं है, हाँ हमारे पास जो है वही तो हम जोड़ेंगे। हमारे पास है 10 है, 24 है और 26 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी बताओ 60। ये 60 किस में आएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। आ रही बात समझ में, चलो बेटा अगर समझ में आ रही तो अगली बात कर लो। हमने 60 निकाल लिया, हमने 26 निकाल लिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो 10 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2। देखो सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, और ये चूंकि एरिया है ना बेटा तो ये किस में आ जाएगा, ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। अब इन रेडियस आपको पता है क्या होता है, P प्लस बी माइनस एच। अब रखो 10 प्लस 24 और माइनस क्या, माइनस 26 और डिवाइड बाई क्या करेंगे, जरा जोड़ लो बेटा 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और अब हमारे पास आखिरी बात बची हुई है जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस सबसे आसान काम है, हाइपोटेनस बाई 2। हाइपोटेनस कितना था हमारे पास 26, 26 का आधा कर दो बेटा, 26 का आधा कितना आ जाएगा 13, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में। बात समझ में आई, अब इसको सारा नोट करिए अच्छे से, तब हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को ठीक से पढ़ना है ताकि ये कहीं भी आएगा तो हम उसको यूज कर सकें और इसमें टाइम बचा सकें। यहाँ पर टाइम बचाया जा सकता है ट्रिपलेट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट को समझ के और इसके फार्मूले को याद करके, है ना। पुष्कर जी अब आगे तो नहीं बताएंगे, अगर मैं पूछूंगा कि बताइए स्मॉल आर का फार्मूला क्या होता है तो बताएंगे कि फिर से गूगल देखेंगे, बताएंगे क्या फार्मूला बनता है, P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। एकदम छाप लीजिए दिमाग में, ठीक है बेटा। पढ़ोगे बेटा तो तुम्हारा अपना खुद का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। आपसे आपके मम्मी पापा ले सकते हैं, ना भाई ले सकता है, ना दोस्त ले सकता है। नॉलेज आपका है, ये हमेशा आपके जीवन भर काम आएगा। इसीलिए अपनी बुद्धि को हमेशा ठीक रखने की जरूरत है, क्योंकि जीवन भर अगर कोई साथ देगा तो हमारा ब्रेन ही साथ दे सकता है। आई बात समझ में। और अब पहले एग्जाम निकाले, फिर आगे आपको सिविल सर्विस भी करवाऊंगा मैं। इधर से मैं चाहता हूँ कि पुष्कर जी हमारे IAS बन के निकले, ठीक। आज जो लोग आप पे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं वही कल आपको देख के सलूट मारेंगे और बताएंगे हाँ पुष्कर जी हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हमारे साथ पढ़े हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से पुष्कर नाम के एक और बच्चे जो IRS हुए हैं, लाल बहादुर पुष्कर। लाल बहादुर पुष्कर जो है IRS इस समय है, और इसीलिए मैं कर रहा हूँ, एक पुष्कर तो हो चुके हैं, दूसरे पुष्कर की बारी है। चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा
यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है? अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। एरिया आप निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, एरिया कैसे होगा? बेस इंटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2। आर की वैल्यू कितनी होगी बताइए? आप देख सकते हैं कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात आगे लेके चलते हैं और आपसे पूछते हैं। अब देखिए, अगर हमने एक वैल्यू मान लो यहाँ पर 24 दे दी, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक लीजा जी ध्यान से, और हमने यहाँ एक वैल्यू 32 दे दी और हम इस वैल्यू की तलाश कर रहे हैं। तो लीजा वैसे तुम्हें याद ही है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो क्या तुम अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करके निकाल ही लोगे हाइपोटेनस, या फिर रुकोगे? रुको और देखो, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। किसी से कटेगा ये? किससे कटेगा बेटा? हाँ नहीं, सबसे बड़ी संख्या जो इसको काट सके। रेशियो में हमेशा एचसीएफ से कटाते हैं, सबसे बड़ी संख्या। और बड़ी देखो बेटा, 8 से कटेगा। इसको काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या 8 है। अगर 8 से हमने इसको कटाने के लिए सोचा तो कितनी बार में कटेगा बोलो? 3 बार में। और कितनी बार में? अच्छा बताओ, अब 3 4 तुमसे कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अगर तुमने पढ़ा होगा तुमसे कुछ कहेगा, और अगर तुमने पढ़ा नहीं है, कुछ बात नहीं किया है, तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। फिर तुम्हें पाइथागोरस से करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल जाती है जो आपके ट्रिपलेट वैल्यू की नहीं है, तो आपको यहाँ पे करने में दिक्कत फिर नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, सम करने पे 25, यही तो बेसिक वैल्यू थी। लेकिन अगर आप इसको याद किए हैं तो आपने और बच्चों को पीछे छोड़ा। यही पीछे छोड़ना सिलेक्शन होता है, समझो। सिलेक्शन में सभी जो पढ़ने वाले बच्चे सब पढ़ रहे हैं। आप किसी क्वेश्चन को करते समय मोर कंफर्टेबली अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होंगे बस। नहीं तो वहाँ एग्जाम में टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ा पंगा एग्जाम में टाइम का ही होता है। बेटा टाइम कहाँ गया है? इतना टाइम कब हो गया? अभी तो बैठे थे पेपर देने। ऐसे ही होता है भाई, जब आप एग्जाम देंगे तो उसका प्रेशर आप महसूस करेंगे, इसलिए इसे अभी से सीखिए। तो 3 4 का जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो? 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? इसका कितना टाइम था? 8 गुना टाइम था। ये इसका कितना टाइम था बोलो? 8 गुना टाइम था। ये इसका कितना टाइम था? 8 गुना। तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो ये चीज़ पहले आप समझिए कि हम ट्रिपलेट वैल्यू को कंट्रोल कैसे करेंगे। हाउ टू कंट्रोल द ट्रिपलेट वैल्यू। आ रहा है समझ में या मैं ही समझ रहा हूँ? बोलो, अब पाइथागोरस चलेगा या ट्रिपलेट वैल्यू चलेगा? ट्रिपलेट वैल्यू चलेगा और रेशियो के रूल चलेंगे और डायरेक्ट आंसर आएगा। अब इसके आने से तो सारी चीज़ें आपको फटफट पता चल जाएगी। चलो एक और करके दिखाओ बेटा। मैं एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, देखते हैं कि आप क्या करते हैं। कौन बताएगा? लीजा जी रिप्लाई अस। देखो, किसे कटाओगे इसको? 3 से। 3 से कटा दो इसको। कटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। 3 से कटाओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। अब बताओ 7 और 24 का जवाब तुमने याद किया है या फिर 25? कटा किससे था? 3 से। 25 का टेबल 3 बार तो याद ही होगा बस। तो देखो कितना जल्दी तुमने आंसर बताया। यही तो बात है जो तुम तुरंत कर सकते हो यहाँ पर। 25 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 75। समझ में बात कि हम दो साइड से तीसरी साइड कैसे जनरेट कर ले रहे हैं? क्योंकि 724 आपको याद किया करवाया गया है। ये 4 वैल्यू याद करवाए तो इसमें का एक वैल्यू होगा। तो 724 अगर 25 देगा और ये अगर ट्रिपल इसके 3 गुने पे वैल्यू सेट है तो तीसरी वैल्यू भी 3 गुने पे चली जाएगी। अब क्यों हम हाइपोटेनस याद करेंगे? क्यों हम 24 का 72 का? अब 72 का स्क्वायर याद है तुमको लीजा? 72 का स्क्वायर याद है? तो हो गया ना सत्यानाश। अब फिर 72 में 72 का मल्टीप्लाइड करोगे, बस इतने में एग्जाम छूट गया। बगल वाला सिलेक्शन लेके चला जाएगा, तुम देखती रह जाओगी। ये क्या हुआ? चलो एक और करके दिखाओ। इस बार सभी लोग करके दिखाएंगे, ठीक है? बताओ। इसीलिए मैंने कहा कि जो की वैल्यू तुमको दे रहा हूं ना, इससे तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। तुम जो है एग्जाम पास कर जाओगे बेटा। पहले किसी कटाएंगे हम लोग। पहले हम किससे कटाएंगे? देखो रेशियो निकालो।
रेशियो निकालने के बाद हम इसको हटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे बेटा? हाँ, 9 से 5 बार में 9 5 45, 9 से कटाओ 9 और 5 12 का जवाब क्या होता है बोलो? 13 होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। 5 12 तो 13 तुरंत रिप्लाई करेगा ना, लेकिन कटाया किससे था इस बात का ध्यान रखना था। किससे कटाया था? 9 से। अब 13 का टेबल 9 बार याद होना चाहिए। पहले बोल के चल रहा हूँ कि 20 तक का टेबल आपको 9 बार याद होना चाहिए। 117 सही जवाब। अब ये आपसे तेज कोई नहीं बताएगा। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लिया है, आप यहाँ पे टाइम अपना लीड कर देंगे, दूसरे को पीछे छोड़ देंगे। तो जब आप कोई चीज़ सीख लो ना बेटा, मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, फिर देखो कि इसमें इसके वाइड एरिया में और क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पर हम कैसे टाइम बचा सकते हैं, तभी पूरा रोल आ जाता है प्रैक्टिस का। तो सिलेबस करने के बाद भी ना कहीं कहीं लगता है कि चीज़ें अधूरी रह गई, और वो जानते हैं अधूरी कैसे पूरी होती है? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब। हाँ, अब आपको सेल्फ हिस्ट्री पे बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संपर्क में तो आप लोग फिर रहेंगे नहीं मार्च के बाद या फरवरी के बाद, तो फिर हाँ। लेकिन ऐसा मत करना, भूल मत जाना मुझे कौन एस के सिंह सर, अभी आज तो सीख रहे हो और कल कहोगे कौन है, मैं फ़ोन किया बेटा कैसे तैयारी चली, कौन बोल रहे हैं, मार के ना वहीं पे घर पे आके गला दबा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और पुष्कर, जब तुम आइस बनना मिठाई जरूर लेके आना, अकेले मत खा जाना मिठाई। नहीं, कोई सा भी ले आएगा, इसका आना ही सबसे बड़ा मिठाई है। जब आईएएस आएगा ना भाई, उसका तुम समझी नहीं, उसका प्रेजेंस ही सबसे बड़ा मिठाई है। मिठाई तो हम मंगवा लेंगे। पुष्कर जब आईएएस बनेगा तो उसका आईएएस बनना ही मिठाई है। तब तो आप कहेंगे कि पुष्कर तू रहने दे, तेरा मिठाई मैं खिलाती हूँ, क्योंकि पता है ना पुष्कर से कितने काम करवाने हैं। इधर देखो, देखो ध्यान से, पुष्कर क्यों, आप सभी का भविष्य जो है उज्ज्वल है, आप सभी लोग जो है गवर्नमेंट जॉब लेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान रखो, सफलता पर किसी का नाम नहीं लिखा है। जिसने मेहनत कर दी, जिसने अच्छे से पढ़ ली बेटा, उसी की सफलता है। आई बात समझ? सक्सेस आपके कदम चूमेगी, इतना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप ऐसे हवा में नहीं आके घूम के चले जा रहे हैं, बैठे हैं, पढ़े हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, याद कर रहे हैं, आप प्रोसेस में हैं। इसलिए कोई अगर आपको कह दे कि नहीं तो भूल जाओ, बोलो कि अभी नहीं है तो अभी मेहनत करके जीत, हमारा जिद है। सफलता क्या एक जिद है, हमने ठान लिया है, अभी सिलेक्शन नहीं, तब तक हम हार नहीं मानेंगे, लगे रहेंगे। और अपने एनर्जी को बना के रखना, मैं बता रहा हूँ, एनर्जी जो है, अभी तो तुम मेरे संपर्क में भी पढ़ोगे, लेकिन छूटने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि रेगुलर नहीं रहते हो। वो चीज़ अपने आप में कंट्रोल करके रखना है, मेहनत से लगातार आपको पढ़ के चलना है। आई बात समझ में? और कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, कभी भी मेरा फ़ोन जिंदाबाद है, सबके पास नंबर है, सभी लोग फट से मेरे को दिए गए नंबरों पर क्या करेंगे, क्वेश्चन भेजेंगे, संपर्क करेंगे, पूछेंगे। फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति हमेशा रहेगी, तुम्हारी सफलता असफलता दोनों के साथ। आई बात समझ में? तुम्हें कहीं भी दिक्कत होगी तो मैं रहूँगा, संकोच मत करना, लीजा शर्मा मत जाना। अच्छा सर के आप दोबारा कैसे पूछे जाए, सर ने तो पढ़ाई रखा था कि h/2 होता है, मैं भूल गई, फिर नहीं आएगा, मैं ही दोबारा बताऊँगा, हर बात भूल जाओगे, दोबारा सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। देखो इधर, और खुशी ऐसा मत कर देना हर दिन फिर यहीं पे दिखाई देना मुझे। अलग अलग केस है, तुम एक बच्चा, यहाँ का हर बच्चा जो भाई अलग अलग है, एकदम सबके अंदर यूनिक टैलेंट है, एकदम सबके सब, तुम सब अपने आप में ही सब एक एक जो है तुम कंट्री हो, तब क्या। देखो इधर देखो, अब जरा एक चीज़ समझते हैं। देखो ये वाला फिगर आपने देखा होगा, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सुनो, इस फिगर को आप लोग क्या बोलते हैं बताइए? स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? हर एंगल और सारे साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों साइड आपस में बराबर है, और अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा, तो क्या ये दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और मजे की बात क्या है, अगर ये चीज़ ए होगा, ये चीज़ ए होगा, तो इसका ये दूरी क्या हो जाएगा? a√2। लेकिन बेटा इसका नाम बदल जाता है। अभी जिस चीज़ को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यहाँ पर जाकर इसका नाम हो जाता है डायगोनल। क्या हो जाता है इसका नाम? डायगोनल, यानी इसका विकर्ण हो जाता है। ये इसके अंदर की सबसे लंबी दूरी में काउंट होती है, और जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा।
आई बात समझ में? तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को अभी नहीं, ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा के लिए गायब हो गया। राइट एंगल पढ़ने के बाद भी आगे अलग अलग स्टेप्स में हम राइट एंगल को देखते रहेंगे। आई बात समझ में? तो आप इस चीज़ को देखें कि राइट एंगल हमें और कहाँ दिखाएगा। तो राइट एंगल हमें कहाँ दिखाई देगा? स्क्वायर के अंदर। दिखाई दिया कि नहीं दिया आप लोगों को भाई? जिन लोगों को नहीं दिखाई दिया उनके लिए देखो बेटा, हो गया ना? राइट एंगल दिखाई दिया कि नहीं दिया? चलो और दिखाता हूँ आपको। केवल स्क्वायर में नहीं, अगर मैं इसको रेक्टेंगल बना दूँ, क्या बना दूँ? रेक्टेंगल। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बना के, आप लोग पढ़िए बस, मेहनत करिए बस, और कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है? देखो बेटा, ये देखो, ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की ये वाली साइड ना इस साइड के बराबर होती है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल में तो राइट एंगल है कि नहीं? क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। बताओ इसमें रेक्टेंगल है कि नहीं है? कहाँ रेक्टेंगल है जरा खोजो। देखो अगर हम इसको यहाँ से मिला दें यहाँ तक, तो अब आपको फिर से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। और यहाँ पर पाइथागोरस, ट्रिपलेट वैल्यू जो तुम्हें लगाना है लगाओ और तुम्हें राइट एंगल मिलेगा ही। मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये वाला राइट एंगल देख लो। ये देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिखाई देगा। एक ऊपर भी ये ना इसके जैसा ही, ये इसको एकदम सेम, इसको बोलते हैं हम लोग कांग्रुएंस। ये दोनों एक दूसरे के जो है सर्वांग सम, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम शब्द बोलते हैं। एक कांग्रुएंस है, जैसा ही वैसा ही। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ एक फिगर, और मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम, कोन का नाम सुना है आप लोगों ने? कोन का नाम सुना है? बताइए। जैसे बर्थडे में हम लोग लेके आते हैं ना कैप वगैरह, प्रियांशु, ठीक है? तो जो कैप का शेप होता है ऐसा होता है, ठीक है? हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना इसमें भरवा के इसके अंदर ना, तो हाँ सॉफ्ट टिप। तो भाई यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखो ध्यान से। अभी तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाता हूँ, दिखाई दिया? बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दिया? हालांकि एक 3D फिगर है, याद रखो, यह 1D फिगर नहीं है, यह 3D फिगर है। लेकिन इसकी यह दूरी और इसकी यह दूरी, और जब इसको मिलाते हैं तो इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और यह चीज़ काम में आता है आगे चल के, जब हम पढ़ेंगे कौन, तो हम इस चीज़ को फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप पहले देखो, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है बेटा, ये इसका रेडियस होता है। इसको क्या बोलते हैं? जहाँ भी सर्कल आता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये इसकी हाइट होती है, हाइट होती है, इसको हाइट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ये भी एक तरह की हाइट है, स्लैंट हाइट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पाइथागोरस और ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये ट्रिपलेट वैल्यू से कनेक्ट है। आई बात समझ? ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन होगा बताओ? जो राइट एंगल ट्रायंगल में था। इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर। या ट्रिपलेट वैल्यू यहाँ पर काम करेगा कि नहीं काम करेगा? बता दो यार, ट्रिपलेट वैल्यू यहाँ पर काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, तो फिर बहुत अच्छा है। बताओ। तो मैंने तुमको दिखाया कि देखो हम कहाँ कहाँ जो है राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं। ऐसा कोई फिगर आप भी मुझे बताइए। क्या सारा कुछ मैं ही बताने का यहाँ पे बोलिया हूँ जिम्मेदारी? कुछ आप भी बताइए। एग्जाम आपका है, पढ़ाई आपकी है, तैयारी आपकी, कुछ आप भी बताइए। बताइए पुष्कर, ऐसा कोई फिगर जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा? आप में से कोई बच्चा भी बताए, एनीवन ऑफ यू, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है जहां पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिले। यू कैन वॉच द राइट एंगल ट्रायंगल। अरे वो तो अपने आप पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सोचो, देखो सोचोगे नहीं तो क्या है, सोचोगे तभी कुछ मिलेगा। कोई भी चीज सोचोगे तभी। खुशी, मोबाइल पे खोजो। हाँ क्या? रोम्बस में देखिए, भूमिका जी ने कहा है, मैं भूमिका जी की बात को समझता हूँ। पहले हम समझते हैं कि रोम्बस क्या है, तब हम उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल देखने का प्रयास करेंगे। आपने स्क्वायर पढ़ा है? आपने स्क्वायर पढ़ा है? जैसा स्क्वायर होता है वैसा ही रोम्बस होता है। बस रोम्बस में होता क्या है इस बात को समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं।
लेकिन रोम्बस ये कहता है कि मेरा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो क्या होगा भाई तुम्हारे साथ, आओ देखते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, आप समझिए जरा सा। ये जो है इन्होंने फिगर, जिस फिगर का जिक्र किया है, देखो बेटा, देखो ये ऐसा फिगर है, ये ऐसा फिगर है, और इस फिगर में ये वाली साइड भी ए है, ये वाली भी साइड ए है, ये वाली भी साइड ए है, ये वाली भी साइड पे है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोम्बस। हम इसको पढ़ेंगे भी आगे, अभी हमें पढ़ना भी है। लेकिन हम ट्राइंगल की बात करें तो हम राइट एंगल ट्राइंगल खोज रहे हैं। भूमिका जी, आपको रोम्बस में राइट एंगल ट्राइंगल किधर दिखा? अभी रुक जाओ, अभी आऊँगा आऊँगा, वेट वेट वेट, हाँ प्लीज। सही, तुम सही चल रही हो, लेकिन तुम्हें दिखाई 90 डिग्री कहाँ दिखाई दिया? एग्जाम्पल तो तुमने सही लिया है, लेकिन उसके अंदर राइट एंगल है किधर है? एच है कहाँ? हाइट पे ऐसे? हाँ, अगर इसको यहाँ से बीच में इसको कट करें तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना बेटा। हाइट, कहीं पर भी हाइट लोगे ना बेटा, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है। तो अगर आप किसी चीज़ में हाइट डाल दोगे ना, जैसे इन्होंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री डाल दूँ तो ये तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो हो ही गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही डाली जाएगी। लेकिन इसमें बेटा ना, जो आपने पूछा था ना, इसमें एक खास बात होती है, वो मैं बता देता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे भी, और इसको फिर मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर जो एंगल बनता है, जानते हो क्या बनता है? इट्स डायगोनल कट ऑन राइट एंगल। ये मोनिका जी हैं, जब कोई चीज़ सही हो जाती है तो तुरंत प्रेजेंस कर देती हैं। यस सर, यही तो हम कहना चाहते थे, यही तो बात थी जो मैं बताना चाहती थी, बस आपने पहले कह दी, और क्या है बताइए, यही तो बात थी। तो जो रोम्बस होता है ना बेटा, जो रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। इसी का जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो इसी का जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वो बन जाता है स्क्वायर। इसी तरह पैरेललोग्राम होता है, जब उसी का एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए जब तुम रोम्बस पढ़ोगे तो उसमें भी राइट एंगल की प्रॉपर्टीज काम करेगी। इस वाले में इसका एरिया निकाल के 4 गुना कर दो, रोम्बस का एरिया निकल गया। या हम इसकी साइड, अगर इसकी साइड यहाँ पे 13 दी गई ना, तो तुरंत अपने दिमाग की घंटी बजाना और बोलना कि ये 5 और 12 है। या अगर यहाँ पर 5 दिख गया, तुरंत 3 और 4 समझ जाना। हम वाइस वर्सा तुरंत उसको कनेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को तेजी से बना देते हैं। फिर हम रोम्बस से क्वेश्चन को नहीं बना रहे होते हैं, क्वेश्चन को किससे बना रहे होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होते हैं। और वो हम ट्रिपलेट वैल्यू को याद करके हम उस पूरी कहानी समझ जाते हैं कि इसका आंसर किधर भाग सकता है। जैसे अगर मान लो इसका एक डायगोनल दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से बताया, तो पूरा डायगोनल 6 होगा और दूसरा वाला 8 होगा, एकदम तय है। क्वेश्चन बदल नहीं सकते हैं, जो आपने वैल्यू याद की वहीं से क्वेश्चन जनरेट होता है। तो पहले आप मूलभूत कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन के भी देख लेंगे हम लोग। अगर ये 3 4 5 जनरेट हुआ या 5 जनरेट हुआ, तो ऑटोमेटिक इनको 3 4 जनरेट होना पड़ेगा, और 3 हुआ तो ये वाला डायगोनल। हालांकि इसमें एरिया निकालने का और भी फार्मूला होता है, d1 इंटू d2/2। उसको हम फार्मूला सभी लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे, हम लीड कैसे करेंगे, बस इस बात को समझना है। क्वेश्चन जब नहीं सबके पकड़ में आएगा, तब तक हम क्वेश्चन को जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ से तुरंत हम उसको पकड़ लेंगे। बहुत अच्छा भूमिका। और कौन बता रहा था भाई? बताएंगे तभी तो हम चीज़ों को समझेंगे। बोलो क्या बोला था? पेंटागन, पंचभुज, क्या क्या नाम क्या लिया था? पेंटागन ही तो बोला था। तब इतनी मेरी कच्ची मेमोरी नहीं है। आओ जोड़ते हैं, आओ। क्या आहा, क्या क्या आहा, बोलो। तुम पढ़ते तो हो नहीं, नौटंकी तुम लोग की पूरी चलती रहती है। गजब यार, गजब बैच मिला है मुझे भी, धन्य हूं मैं भी। बहुभुज, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आप सीखना है अभी, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट लोग सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमें समझना भी चाहिए। जब हमने पहली चीज़ पढ़ी और पहला क्लोज फिगर हमारे सामने आया, उसका नाम था ट्राइंगल। दो साइड को आप किसी भी तरह से लेके मिलाइए, दो लाइन से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता। जो पहला क्लोज फिगर बना वो बना ट्राइंगल। लेकिन अब इसके बाद ये कहानी यहाँ तक नहीं शुरू होती है, कहानी जाएगी इनफाइनाइट तक।
मैथ में यही बड़ी बात है, एक चीज़ अगर हमने खोल दिया तो हम इन्फाइनाइट तक उस पैटर्न पर जा सकते हैं। और ये ए इनवर्स कितना फैला हुआ है, इन्फाइनाइट, इसलिए अगर इनवर्स को कोई कंट्रोल में लेके आएगा तो कौन लेके आएगा, मैथ। ठीक है, और उसी मैथ को अप्लाइड कर दिया तो बन गया साइंस। आई बात समझ में। इसे हर जगह क्या है, ऐसे समझो जैसे तुम्हारे शरीर में जो बोन्स की उपयोगिता है, इसी तरह इस पूरे यूनिवर्स में मैथ की उपयोगिता है। मैथ क्या है, बोन है। अब तुम्हारे अंदर से अगर बोन निकाल लें, खुशी, अगर तुम्हारा बोन निकाल दिया जाए, एज्यूम करो कि तुम्हारा कंकाल तुम्हारे बगल में खड़ा है, स्ट्रक्चर तुम्हारा स्केलेटन तुम्हारे बगल में खड़ा है, तुम अपने आप को फील करो, फिर कैसी हो। बस वही है, समझ में आई बात। यही है, बस यही है बेटा, और कुछ नहीं संसार में। तो मैथ जो है क्या है, वो समझो कि बोन्स है। ठीक, मैथ के बिना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज में मैथ छुपा हुआ। मैथ का मतलब किसी चीज को पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेना। आई बात समझ में। और वो कैलकुलेशन कहाँ कर सकते हैं, ये जो हमारा जो सेलिब्रम है, इधर जो दिमाग इधर है, ये छोटा सा जो मगज है, ये बहुत काम का चीज़ है, हम इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ने इतने स्पीसीज को, इतने ताकतवर लोगों को पीछे छोड़ा और हम लोग इतना आगे बढ़े। और अभी भी ये प्रक्रिया बहुत आगे तक चलेगी। अभी आगे जिस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अब देखना कि आने वाले समय में क्या होगी, चीज़ें बहुत तेज़ी से फिर गति में आ जाएंगी, बहुत फास्ट चीज़ें होंगी। हाँ, देखो इधर, जिस दिन तुम, पुष्कर, प्रियांशु, मोनिका, भूमिका, हाँ, दिव्यांशी, लीजा, पूजा और अंकुर, तुम सब के सब जिस दिन आईएएस बन जाओ, मैं उसी दिन काम छोड़ करके फंडिंग मुझे कर देना, मैं एक्सपेरिमेंट पे लग जाऊंगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए फंड चाहिए, बिना संसाधन के। कितना फंड चाहिए, कम से कम 5,000 करोड़, बड़ा फंड चाहिए ना। तुम क्या चाहते हो कि मेरे पिता जो है मेरे पिता क्या करें, मुझे अपने निजी संपत्ति से बाहर कर दें। ठीक, एक समय के बाद, एक समय जिससे अभी आपको लग रहा है कि दादा, एक समय के बाद आएगा कि जो भी चीज़ें हैं पिता से, जो भी है, हमें उससे नहीं करना, हमें खुद अपनी मेहनत और अपने रिसोर्सेज से करना है। और कौन संभालेगा, हम तो संभालेंगे। उन्हें बेच कर 2 जगह और ले ले, पर नहीं सार कर बढ़िया दाऊंगा। ठीक है, तो जब आप लोग बन जाएंगे ना बेटा, तो आप लोगों के लिए कुछ रिसर्च करूंगा और आप ही लोगों से पैसा लूंगा। अब ये कौन है, पुष्कर फंडिंग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बस यही तो बात है। ठीक है, मैम देखकर कॉल है कंपनी का एक। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा था, पहले समझ लो। चलो, ये सब तो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, देखेंगे ना। अभी पहले हम जो कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। पॉलीगन्स में क्या होता है बेटा, हमने पहला पॉलीगन बताया जिसमें n की वैल्यू 3 है। मतलब अगर हम एक पॉलीगन की बात करें और जिसमें n की वैल्यू हमारे पास क्या हो, n की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 3 से क्या बनेगा हमारे पास, ट्राइंगल। n की वैल्यू हम 4 लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, एक नाम अगर हम दें तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 साइड से कोई भी चीज़ है उसको हम क्वाड्रिलेटरल। तो हमारा जो है रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है ना। जितनी भी चीज़ें ये हमारे पास, ये सारे जिसमें 4 साइड से कोई भी क्लोज फिगर हो जाएगा उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ऐसे अगर n = 5 रख देंगे ना बेटा, तब बनता है पेंटागन। तो पेंटागन में क्या होगा कि उसकी जो है 5 साइड से क्लोज फिगर कर ली, जैसे 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा। ऐसे आगे हेप्टागन, ठीक है, हाँ हेप्टा बोलते हैं, हेप्टा सेप्टा जो भी बोलते हैं। ऐसे आगे आप लोगों को पता ही है, सारे गन आ जाएंगे। अब देखो इधर, अब मामला है कि इसका जो एंगल होता है ना बेटा, इसका जो आल एंगल होता है वो कितना होता है, आपने पढ़ा है ना अभी, 180। और आप ये भी जानते होंगे, और इसकी वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है, बताओ इसका एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। यहीं पर एक शब्द यूज किया जाता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा, सभी एंगल बराबर हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसके तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, तीनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसके तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो इसका एक एंगल कितना हो जाएगा। अगर हम इसका पर एंगल पता करें, इसका एक एंगल पता करें, तो हम कह सकते हैं कि भाई 180 था, और अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितने डिग्री पहुंचा जाएगा, 60 पे। अगर यहाँ पे हम 360 ले लें
और 360 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ऐसे अगर हमारे पास 5 चीज़ें होंगी तो एंगल कितना आएगा, हो गया ना गड़बड़। अब रुको, समझो इस चीज़ को, पहले तुम बोलो ये कितना होगा, पहले ये तो बताओ सर। अगर आप ये बता दोगे तो हम आगे बता देंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहले ध्यान सुनो, इधर देखो सभी लोग ध्यान से देखो, सीख लो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम के लिए। जब भी हम एक लाइन लेते हैं ना बेटा, लाइन कितना एंगल लेके चलता है आपको पता है, हमेशा एक लाइन 180 एंगल लेके चलता है। लेकिन जब हमने पॉलीगन बनाया था ना तो 2 साइड मिलके ना कभी क्लोज नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे तीसरा साइड आया था वैसे क्लोज हो गया। अब इसी बात को तुम ध्यान रखना, इन जितने भी पॉलीगन हैं इनके 2 साइड को भूल जाओ और हर साइड को 180 डिग्री मान लो। तो मैं इस बात को फिर से आपको समझाता हूँ, आप एक बार फिर समझना जरा। अगर इसमें से मैं 2 साइड को भूल जाऊँ तो बची 2, समय से 2 साइड को भूल जाना है, तो 180 कितना हो जाएगा, 360। अगर इसमें से मैं, इस वाले में से अगर मैं फिर से 2 भूल जाऊँ तो कितने बचेंगे, 3। अब 180 का टेबल, मतलब 18 का टेबल 3 बार पढ़ दो, कितना होता है बताओ, 540। याद है ना तुमको टेबल बताया था ना, 18 वाला टेबल कॉन्सेप्ट, बस जीरो लगाते चल जाना। ऐसे जब यहाँ पर करोगे ना बेटा तो कितना हो जाएगा, 720 एंड सो वन। ऐसे हर एक साइड के बढ़ने से 180 डिग्री जनरेट होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर एंगल निकाल लो, 540 को भाग दो, 540 डिवाइड किससे करेंगे भाई, 5 से करो बेटा, कितना डिग्री आ जाएगा बोलो, बता दो यार, 108 डिग्री। ऐसे ही 720 लो बेटा, 720 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 6 से डिवाइड करो, भाग दो, कितना जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। इसका हर सिंगल एंगल जो है, अगर यह रेगुलर है, ये कैसा है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर किसको बोलते हैं, जिसके ऑल साइड इक्वल हो, जिसके ऑल साइड क्या हो, ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड इक्वल हो, उसका सिंगल एंगल कितने का होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर हम सभी साइड को इक्वल कर दें और हम रेगुलर बनाएं तो उसके एंगल को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी के आधार पर अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास पॉलीगन्स हैं, चाहे जितना, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 10 पॉलीगन है या 12 साइड का एक पॉलीगन है, उसका टोटल एंगल कितना होगा, तो 12 में से 2 को भूल जाओ, अब हो गया 10, 10 को 18 180 से मल्टीप्लाइड कर दो तो 18 और 00, तो उसका सभी एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसी बात को हम लोग एक फार्मूले के माध्यम से कहते हैं, और फार्मूला ये कहता है, हाँ फार्मूला ये कहता है कि अगर ये चीज़ n है तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसका फार्मूला हो जाएगा n-2 और इनटू कितना हो जाएगा 180। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम इसके ऑल एंगल को पता कर लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नोट करते चलिए बेटा। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, आप आराम से इसको समझ चुके होंगे, दोनों बातें समझ गए। अगर जैसे हम n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 × 180, तो जहाँ पे 4 साइड है उसका एंगल कितना हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हम 4 साइड से क्लोज करेंगे उसके सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कोई भी चीज़ अगर हम 5 साइड से क्लोज करें और उसका अंदर वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, हाँ 500। ऐसे हम बता सकते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और समझ लो, इंटरनल एंगल वर्सेज एक्सटर्नल एंगल। तो जो इंटरनल एंगल होता है ना और जो एक्सटर्नल होता है ना, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोनों का सम, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला एंगल 60 होगा तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर इसका एक एंगल तो दूसरा कितना हो जाएगा 120। में तुम्हें करके दिखाता हूँ, इस बात को जरा समझ लेना। देखो किसी भी ट्राइंगल के पास एक तरह का एंगल नहीं है, बल्कि उसके पास 2 तरह का एंगल है। इस बात को पता करने के लिए आप किसी भी एक साइड को बढ़ा दो। जैसे मान लो बेटा मैंने इस साइड को बढ़ा दिया, करेक्ट, आपको पता है ना एक लाइन में कितना एंगल होता है, एक लाइन के अंदर कितना एंगल होता है 180 डिग्री। 180 से जो ये अंदर वाला बनेगा ये कौन सा एंगल बन गया, इंटरनल एंगल, और जो ये बाहर वाला बना कौन सा बना, एक्सटर्नल एंगल। अगर मैं अंदर वाले को डिसाइड कर दूं कि ये 60 डिग्री है तो बाहर वाला कितना डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल जनरेट होगा एक्सटर्नल एंगल, ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि अगर मैंने इंटरनल को कितना डिसाइड किया है 60। तो ये ध्यान रखना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आर विल इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम किसी भी पॉलीगन का केवल इंटरनल नहीं पता कर सकते, इंटरनल और एक्सटर्नल
दोनों ही पता कर सकते हैं। समझ में बात? क्या फार्मूला बनेगा? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इंटरनल कैसे निकलेगा वो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हम इंटरनल रेगुलर पॉलीगन में इंटरनल को हम यहाँ पर देख चुके हैं। करेक्ट है? ये सारी बातें आप लोग नोट कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रन देते हैं, बहुत है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।